Jai Hind, everybody. Namaskar, Adab, or Sat Sri Akal. I hope all of you are doing great and having an amazing time of your life. This is your host and mentor Anurag Thakur. And यार जो आज की वीडियो होने वाली है ना, this is going to be a game changer for all the aspirants who are preparing to join the Indian Air Force, right? तो यार इस वीडियो में बेसिकली मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ that how I was personally able to clear the Air Force Common Admission Test 3 out of 3 times, right? In the written part. ठीक है, एंड यार कुछ मैं आपको इनसाइट्स ये भी शेयर कर दूंगा दैट हाउ आई वाज एबल टू गेट 2 AFSB रिकमेंडेशंस, राइट? तो 2 बार यार मैं AFCAT में रिकमेंडेड भी था आउट ऑफ 3 टाइम्स एंड 1 टाइम आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट, राइट? तो यार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स एज वेल। चलिए गाइज, एंड फॉर योर बेसिक इन्फॉर्मेशन यार जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट वी डू प्रोवाइड द ऑनलाइन एसएसबी इंटरव्यू कोर्सेज जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं जो कि यार ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या बहुत ज़्यादा महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। कोर्सेज की लिस्ट यहाँ पे मेंशन्ड है, उनकी ड्यूरेशन एंड प्राइसिंग भी मेंशन्ड है, एंड वंस यू गो थ्रू इट यू विल फाइंड दैट यार दिस प्राइसिंग इज वेरी क्रेडिबल एंड अफोर्डेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। एंड ऑल्सो ये जो कोर्स नंबर 1 एंड कोर्स नंबर 2 है, ये कोर्सेज यार मेन ग्रुप्स में ही कंडक्ट किए जाते हैं इन द ऑनलाइन मोड, एंड द लेटेस्ट कोर्सेज दे विल बी स्टार्टिंग टुमारो इवनिंग। ठीक है, 22 जनवरी इवनिंग 8 बजे से शुरू होंगे। ठीक है, इनकी यार जो क्लास टाइमिंग्स है बेसिकली इवनिंग में ही होती है कोर्स नंबर 1 एंड 2 की, ताकि आप लोग शाम तक फ्री हो जाए एंड यू गाइज कैन अटेंड मिनिमम 1 आवर ऑफ क्लास विच इज कंडक्टेड ऑन गूगल मीट। एंड अ प्लस पॉइंट की रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा यार ये 1-to-1 इंटरैक्टिव कोर्सेज आर देयर, साइकोलॉजी, पर्सनल इंटरव्यू, जीटीओ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इन बाकी कोर्सेज की भी जो इंफॉर्मेशन है दैट्स अवेलेबल ऑन दीज कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड द इंस्टा हैंडल्स। And guys, you can kick off your transformational journey after getting off track with us, right? And guys, yeah, these are our few stars. So till now, we have given a total of 67 recommendations, जिनमें हमारा ऑल इंडिया रैंक 1 रह चुका है TGC 138 में, ऑल इंडिया रैंक 2 इन एसएससी टेक, ऑल इंडिया रैंक 3 इन एनसीसी स्पेशल एंट्री, एसएससी आईटी नेवी में कैंडिडेट्स हुए हैं रिकमेंड, एंड कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो कि 5 out of 5 टाइम्स भी रिकमेंड हुए हैं, राइट? एंड हु नोज यार, you can be the next one in the league. So just keep preparing, be consistent, and join us for the preparation. And guys, he is our recent 66th star, Aditya Deshpande, who was recommended in his first attempt for National Defense Academy from 17 SSB Bangalore, right? So वही है यार, अगर तुम मेहनत करोगे, who knows that the next person in that plus chest number can be you, who is going to aspire a lot of candidates who are aspiring to join the forces. अब गाइस यार आ जाते हैं थोड़ा मेन वीडियो की तरफ। तो इस बार जो AFCAT 1 2025 होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, राइट? तो बेसिकली यार 2 दिन या 3 दिन में कंडक्ट होता है इन डिफरेंट शिफ्ट्स। सबसे पहले वैकेंसीज पे नजर मारे तो मेल के लिए इस बार 263 वैकेंसीज है और फीमेल के लिए 73। अब देखो, आपको पहली चीज क्या सोचनी है अगर आपको रिटर्न एग्जाम क्रैक करना है, दैट यू आर जस्ट कंपीटिंग फॉर 1 सीट। ठीक है, देखो यार ऐसा मत सोचो कि तुमने 263 लोगों से करना है या 73 लोगों से करना है। इफ यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट 1 सीट, और तुम आज से ही मान लो कि हाँ भाई वो सीट मेरी है एंड उसके लिए मुझे जी तोड़ मेहनत करनी ही पड़ेगी। एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर एमिंग टू क्रैक द रिटर्न एग्जाम, तुम मानो या ना मानो यार, तुम्हें टाइम इन्वेस्ट हमेशा करना पड़ेगा। सी गाइस, डोंट फॉल अंडर द स्कैम ऑफ लास्ट मिनट वीडियोस, ये वो जो भी चीजें हैं, बिकॉज वो लास्ट मिनट वाली वीडियोस उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए हैं जिन्होंने 6 महीने या साल भर तैयारी भी की है। ठीक है, एंड अनफॉर्चुनेटली 99% कैंडिडेट्स उन्हें ज्यादा देखते हैं। ठीक है, तो भाई उनके लिए बिल्कुल नहीं है। फिर तो वही है, तुम भगवान के भरोसे जा रहे हो, एंड क्या पता यार भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा है। ठीक है, सो रिटर्न के लिए तुम्हें टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंड व्हाट आई एम टेलिंग यू जस्ट एम फॉर दैट 1 सीट। और ये डिफरेंट ब्रांच वाइज यार सीट्स आर एलोकेटेड। एंड एक और डिस्क्लेमर हमेशा लास्ट में दिया होता है, दैट वैकेंसीज इंडिकेटेड आर टेंटेटिव and subject to change without notice. Actual intake would depend on the organizational requirements, various cadre control mechanisms, availability of training slots, and actual number of vacancies occurring in January 2026. No representation in this regard will be entertained. तो इसका मतलब क्या है कि भाई वैकेंसीज लास्ट में इंक्रीज भी हो सकती हैं एज पर द ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट मेक श्योर रिटर्न में आप अच्छा स्कोर करें। ठीक है, अब यार एक और चीज, बहुत सारे बच्चों को मैंने क्या देखा है कि वो ना कट ऑफ देख के प्रेपरेशन करते हैं। तो देखो, जब आप कट ऑफ देख के प्रेपरेशन करोगे ना, कि इस बार की कट ऑफ 134 थी, 147 थी, या जितने की भी थी, ठीक है, आउट ऑफ 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। जब आप कट ऑफ को सोच के तैयारी करोगे ना, तो आप एफर्ट्स भी उतने पुट इन करोगे। बट पर्सनली मैं एक और चीज आपको क्या बताना चाहता हूँ, दैट इफ यू आर एमिंग टू लैंड अप इन योर ट्रेनिंग अकेडमी डायरेक्टली, तो यार एम फॉर 180 प्लस स्कोर इन योर रिटर्न हमेशा।
ठीक है, इस हिसाब की आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो 180 प्लस स्कोर करने के लिए आपकी तैयारी 250 मार्क्स जितनी होनी चाहिए, बिकॉज़ आप बीच में यार तुक्केबाज़ी भी बहुत करोगे, जिसकी है नेगेटिव मार्किंग बिकॉज़ -1, ठीक है? 1 मार्क्स आपका कम हो जाता है एंड ओवरऑल वो पूरा ही क्वेश्चन गलत है तो आपके 4 मार्क्स ही समझ लो जा रहे हैं। ठीक है? तो आपको क्या करना है, कट ऑफ को देख के तैयारी कभी भी नहीं करनी है एंड मेक श्योर यू गिव योर ऑल इन। ठीक है? अब यार जो नेक्स्ट स्लाइड है, दिस इज़ द मेन गेम चेंजर स्लाइड जिस पे मैं आपको अगले 10 से 15 मिनट तक कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा एंड आपको ध्यान रखना है कि आप इन चीज़ों को भेजे में डाल लें। ठीक है? ओके गाइज़, अब देखो यार बिफोर डिस्कसिंग द स्ट्रेटेजी फॉर रिटन एग्ज़ाम, एक चीज़ पहले डिस्कस करते हैं कि कितने लोग जो हैं, है ना? हाउ मेनी पीपल अपीयर फॉर दिस एग्ज़ाम, ठीक है? तो रफली यार अगर तुम डाटा वगैरह एनालाइज़ करोगे, चेक करोगे, तो एफकैट का जो ओवरऑल पेपर है ना, ये अप्रॉक्सिमेटली 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, ठीक है? जो रिटन में बैठते हैं, ठीक है? एप्लीकेशन तो यार बहुत ज़्यादा भर देते हैं, ठीक है? एंड तुम फ़ायदा भी करा देते हो, ठीक है? एयरफोर्स वालों का बिकॉज़ उन्होंने फ़ी भी काफ़ी अब इंक्रीज़ कर दी है। बट मैं जेन्युइनली तुम्हें बोल रहा हूँ कि 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में कैंडिडेट्स बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। नेक्स्ट, अब इनमें से क्लियर कितना करते हैं रिटन पार्ट? ठीक है? तो क्लियर बेसिकली करते हैं भाई 8,000 से 12,000 के बीच बच्चे हू आर शॉर्टलिस्ट टू गिव एएफएसबी। एएफएसबी इज़ योर एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू जो कि 5 दिन के लिए कंडक्ट होता है। अब आपका एम क्या है इन 8,000 और 12,000 के बीच में आना? क्योंकि देखो बाकी की जो जनता है ना ये 1 लाख से 1.5 लाख, ये बस एक-दूसरे को मोटिवेट होके आई हुई है। सच बता रहा हूँ तुम्हें रियलिस्टिकली तुम आस-पास भी एनालाइज़ करोगे, कुछ लोग तो बस ये सोच के जा रहे हैं कि हाँ यार उन्हें सिटी घूमने को मिलेगा या चल दोस्त ने भरा है तो मैं भी दे के देखता हूँ। लास्टली जो रियल कॉम्पिटिशन इज़ देयर ना इन दिस, लेट मी टेल यू इट्स अमंग 25 टू 30,000 स्टूडेंट्स, ठीक है? इनके आसपास कंपटीशन रहता है एंड इन्हीं की वजह से कट ऑफ भी डिसाइड होती है। तो यार आपको क्या एम करना है? देखो लास्ट में जो लिमिटेड सीट्स है ना, ये जो मैंने आपको पहले पेज पे ये एक्सप्लेन की हैं 263 और 73 आपको इनके बीच में आना है बिकॉज़ यू हैव टू लैंड अप इन अकेडमी। पास्ट 1-2 साल के ट्रेंड देखोगे, बहुत सारे बच्चे यार दे आर गेटिंग मेरिट आउट। ठीक है? इवन आफ्टर क्लियरिंग एसएसबी, इवन आफ्टर क्लियरिंग द मेडिकल्स, ठीक है? तो देखो यार आपकी जो पूरी मेहनत है वो आपको पर्सनली ज़रूर लगेगा कि वो बर्बाद हो गई। असली में तो नहीं है, डेफिनिटली इट विल बी यूटिलाइज्ड इन योर अपकमिंग अटेम्प्ट्स बट पर्सनली जो एक वो डाउनफॉल आता है, सी बीइंग अ रिकमेंडेड कैंडिडेट आई कैन टेल यू दिस, ठीक है? वो चीज़ यार फेस करना अपने में ही एक अचीवमेंट है। बट मैं चाहता हूँ यार कि आपकी तैयारी ही स्टार्टिंग से ऐसी हो दैट यू लैंड अप इन योर ट्रेनिंग अकेडमीज़ व्हिच इज़ योर एयर फोर्स अकेडमी दैट्स इन दुंडिगल, हैदराबाद। ठीक है? तो उसी हिसाब से तैयारी भी करनी है एंड अभी यार इस स्ट्रैटेजी को समझना है कि कैसे इन 8 से 12,000 बच्चों के बीच में आया जाए। अब देखो आपकी जो एफकैट का एग्ज़ाम है, टोटल यार ये 300 मार्क्स का होने वाला है। इसमें 4 बेसिक सेक्शंस होती हैं। द फर्स्ट सेक्शन इज़ रीज़निंग, सेकंड इज़ मैथमेटिक्स, थर्ड इज़ इंग्लिश एंड फोर्थ इज़ जनरल अवेयरनेस। ठीक है? अब इसमें जो भी क्वेश्चन्स आते हैं, देखो यार हर बार ना थोड़े बहुत वो वेरी करते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन्स आते हैं आपके हमेशा रीज़निंग में। ठीक है? मैक्सिमम इसमें रहते हैं, बाकी इन तीनों में जनरली आपस में डिवाइड हो जाते हैं। कभी-कभी होगा कि इंग्लिश में 20 से 25 आ जाए, मैथमेटिक्स में भी इतना होता है 18 आ जाए या 20 आ जाए, जनरल अवेयरनेस में भी 20 से 25 इसके आस-पास वेरी करते हैं। बट अब आ गई बात यार पर्सनल स्ट्रेटेजी शेयर करने की। अब देखो व्हेन आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर माय एफकैट, सो आई वाज़ आल्सो प्रिपेयरिंग साइड बाय साइड फॉर माय सीडीएस रिटन एंड उस टाइम पे यार आई वाज़ इन द फाइनल ईयर ऑफ माय बीएससी। ठीक है? आई डिड माय बैचलर्स इन साइंस फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11। बट मैं फाइनल ईयर में ही एफकैट की तैयारी भी कर रहा था एंड उसी टाइम पे मैंने सीडीएस भी निकाला था यार। आई क्रैक्ड माय सीडीएस आईएमए 2 टाइम्स। अनफॉर्चुनेटली एक बार तो आई गॉट स्क्रीन आउट एंड दूसरी टाइम तो एसएसबी देने की नौबत ही नहीं पड़ी थी बिकॉज़ आई हैड जॉइन्ड एयर फोर्स अकेडमी। अब शेयरिंग द पर्सनल स्ट्रेटेजी, तो देखो रीजनिंग में ना ये कुछ बेसिक बेसिक टॉपिक्स आते हैं लाइक सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, अल्फाबेट टेस्ट, रैंकिंग एंड सो मेनी स्टफ इज देयर। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, पर्सनल सजेशन की भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कहीं से भी निकलवा लो या ऑनलाइन जितनी भी साइट्स हैं जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी वहाँ से भाई घर पे मंगवा लो इन फिजिकल फॉर्म। मुझे पता है यार ऑनलाइन फॉर्म आजकल बहुत डिस्ट्रैक्टिव है बिकॉज़ क्या पता आपने फ़ोन में पीवाईक्यूज़ ही खोले हैं बट बीच में कोई ऐड चल गई, आपका कोई नोटिफ़िकेशन आ गया, देन यू स्टार्ट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। बट पीवाईक्यूज़ देखो एंड एनालाइज़ करो कि क्या-क्या सिलेबस आ रहा है, क्या-क्या ये टॉपिक्स हैं एंड पर्सनली मुझे भी लगता है यार सबसे ज़्यादा जो मोस्ट स्कोरिंग है दैट इज़ योर रीज़निंग सेक्शन। ठीक है? तो सबसे पहला आपका एम यही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कि आप रीज़निंग में मैक्सिमम से ज़्यादा अटेम्प्ट करें। सेकंड पार्ट, ठीक है? सेकंड पार्ट इज़ योर मैथमेटिक्स यार। अब देखो मैथमेटिक्स में ना थोड़े से स्टूडेंट्स हो जाते हैं डिवाइड।
बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स अर्ली स्टेज पे छोड़ दिया था पढ़ना, और कुछ बच्चे हैं चलो वो कनेक्टेड है मैथमेटिक्स के साथ एंड दे आर स्ट्रांग इन इट। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट द मैथमेटिक्स इज़ कि यार 10th लेवल वाली मैथमेटिक्स है ये 10वीं वाली, और 10वीं तो सबने की है। तो इसमें जैसे टॉपिक्स हैं आपके डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड ये सारे टॉपिक्स यार बहुत आसान टॉपिक्स हैं। तो इसका जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था यार मैथमेटिक्स का, तो उस टाइम पे जब 18 क्वेश्चंस आते थे ना मैथमेटिक्स के, तो आई वाज़ ऑलवेज़ एबल टू अटेम्प्ट 12 और 14 क्वेश्चंस, इतना मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ठीक है? एंड उसके लिए मैंने तैयारी कैसे की थी? देखो मैथमेटिक्स के लिए मैंने एक रजिस्टर लगाया था, जिसमें मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिखे थे। देखो वही टाइप ऑफ क्वेश्चंस एफकैट बार-बार रिपीट करता है, बस वो वही है, थोड़ी बहुत फिगर्स को चेंज कर देता है। बट जो टाइप है ना वो सेम रहने वाला है। आपको पर्सनली खुद के बेसिस पे क्या करना है, एक बड़ा-सा रजिस्टर लगाना है। सब टॉपिक्स के सबसे पहले तो बेसिक्स लिखो, नोट डाउन करो। लिखना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट यार इफ यू वांट टू क्लियर योर रिटन पेपर, ठीक है? जैसे ही तुमने उन टॉपिक्स के बेसिक्स लिख लिया, उसके आगे अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिखो कि डेसिमल फ्रैक्शन में ये 7 टू 8 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। टाइम एंड वर्क में ये 10 से 15 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे भाई टोटल जब तुम सब टॉपिक लिख लोगे तो अराउंड 200 से 250 क्वेश्चन तुमने लिख लिए होंगे। अब प्रीवियस ईयर उठाओ या कोई भी तुम रेफरेंस बुक यूज़ करते हो भाई उसमें पढ़ो। एंड बेस्ट पार्ट क्या होगा रजिस्टर का कि जब आपका फाइनल एग्जाम अप्रोच होने वाला है यार यू कैन डू अ क्विक रिवीजन एंड प्रिपेयर रियली वेल। देखो यार कुछ लोग तो मैथमेटिक्स से इतना डरते हैं ना कि वो मैथ्स ही छोड़ देते हैं। तो यार देखो वैसा बिल्कुल ना करें बिकॉज़ 10th लेवल की मैथ्स आती है। भले आपका कॉमर्स रहा है, आर्ट्स रहा है, कोई भी रहा है। सी यार उसको लीव नहीं करना है। मैथमेटिक्स इज़ वेरी, वेरी स्कोरिंग, सच बता रहा हूँ। अगर आप बेसिक ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी लिख लिए ना और अटेम्प्ट कर लिए, भाई आप अगर 12 क्वेश्चंस भी अच्छे से कर गए, तो आपके 36 मार्क्स पक्के हैं। उसके आगे तो चलो डेफिनिटली आपकी जितनी अच्छी तैयारी क्या पता आप 18 में से 18 ही सही कर लो, है ना? तो ऐसा हो सकता है बट मिनिमम बोल रहा हूँ कि आपके 36 मार्क्स यहाँ पे आ जाएँगे। एंड मे बी अगर आप इफ यू गेट गुड एट मैथमेटिक्स विद टाइम बिकॉज़ वही यार इट नीड्स प्रैक्टिस, ठीक है? अब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन जिम जाके बॉडी बन जाएगी, ठीक है? कंटिन्यूअसली जाओगे तभी सिक्स पैक्स आएँगी ना यार, है ना? तो अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस मैथमेटिक्स मोर एंड मोर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। थर्ड थिंग यार इंग्लिश को अब देखो कैसे टैकल करना है। पहली चीज़ इंग्लिश इज़ क्वाइट चैलेंजिंग फॉर एफकैट एग्ज़ाम क्योंकि इसमें देखो आपको कॉम्प्रिहेंशन, डिटेक्शन ऑफ एरर, सेंटेंशन कंप्लीशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भाई बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं यार क्योंकि देखो अब डेली तुम भले ही जितने मर्ज़ी अखबार पढ़ लो बट कभी-कभी ऐसा वर्ड आ जाता है तुम्हें मतलब नहीं पता, ठीक है? क्लोज़ लिस्ट, इडियम्स, फ्रेजेज़ अगेन इडियम्स, फ्रेजेज़ भी थोड़े से चैलेंजिंग रहते हैं। बट इसमें क्या आप कर सकते हो इंग्लिश में यार सबसे पहले जस्ट बी क्लियर अबाउट सम बेसिक रूल्स एंड ग्रामर। इसके लिए काफ़ी यार रेफरेंस बुक्स भी हैं और यूट्यूब पे फ्री वीडियोज़ भी हैं, उनको लिखो। अगेन पेन इट डाउन। जैसे उन चीज़ों को लिख लिया, अब हर टॉपिक पे यार कुछ प्रैक्टिस सेट लगाओ एंड थोड़ा बहुत है इंग्लिश में भी तुम्हें क्लैरिटी हो जाएगी। बिकॉज़ इंग्लिश में मेन कॉम्पिटिशन कहाँ पे आता है ना सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम्स, फ्रेजेस टाइप में। अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे ना तुक्केबाज़ी चलती है। तुक्केबाज़ी मतलब कि हाँ भाई, ये बोलने में ठीक लग रहा है तो यही सही होगा बट असली में नहीं होता। ठीक है? कि यार मुझे तो इसका मीनिंग ये लग रहा है। अब देखो यार तुम शेक्सपियर के भतीजे तो हो नहीं कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत ही सही होगी। आई नो यार द लेवल ऑफ इंग्लिश दैट वी पीपल हैव, है ना? हम तुक्केबाज़ी में ज़्यादा बिलीव करते हैं और इस चीज़ में ज़्यादा बिलीव करते हैं कि बोलने में सही लग रहा है तो यही होगा, बट ऐसा नहीं चलता। यू हैव टू फोकस ऑन द रूल्स एंड ग्रामर गाइज़। एंड वन्स अगेन आई एम टेलिंग इंग्लिश इज़ अगेन वेरी स्कोरिंग जिसके लिए आप चीज़ें अच्छे से कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू पेन डाउन द रूल्स, ग्रामर पढ़ो इनकी डिटेल में, रीडिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाओ। एंड आजकल ना एफकैट थोड़ा-सा शिफ्ट यार एसएससी टाइप ऑफ इंग्लिश को भी दे रहा है, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले एग्ज़ाम के लिए। तो उसकी भी थोड़ी बहुत देखो, रेफरेंस देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट इज़ नाउ जनरल अवेयरनेस। अब देखो यार जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चंस एफकैट वाले पूछते हैं ना, दिस इज़ मोस्टली द स्टैटिक जीके। ठीक है? स्टैटिक जीके जो कि वन लाइनर फॉर्म में होता है, जिसमें आपकी हिस्ट्री रहेगी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, नेशनल, इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन, आर्ट, कल्चर, अवार्ड्स, पर्सनैलिटी, दिस, करंट अफेयर्स एंड डिफेंस। अब इसमें जो करंट अफेयर्स वाले हैं ना, वो बहुत लिमिटेड आते हैं, बहुत कम आते हैं। जैसे कि आप सीडीएस एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो यार, सीडीएस में ना जो करंट अफेयर्स है उनकी डेफिनिटली जो मात्रा है, क्वांटिटी वो ज़्यादा रहती है, बट एफकैट के लिए काफ़ी कम क्वेश्चन्स आते हैं। तो इसके लिए यार जो बेसिक बुक्स है ना, जैसे लूसेंट हो गया, मनोहर पांडे, कोई भी भाई स्टैटिक बुक उठा लो, उनमें इन चीज़ों को पढ़ो, नोट्स बनाओ, ठीक है? एंड मेक श्योर यार यू कीप ऑन रिवाइजिंग दीज़ थिंग्स अगेन एंड अगेन। अब यार व्हेन आई वाज़ एबल टू क्लियर माय एफकैट एग्ज़ाम, मैं ना हमेशा आई यूज्ड टू स्टार्ट विद द ईज़ीएस्ट सेक्शन। अब तुम में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सबसे पहले ही स्टार्ट करते हैं कि भाई मैं डिफिकल्ट वाले जनरल अवेयरनेस से शुरू करता हूँ।
अब यार देखो चीज़ें ऐसे बदलती हैं ना टेस्ट वाली एनवायरनमेंट में कि क्या पता आपको पहले 1-2 क्वेश्चन नहीं आए ना, तो नाउ यू स्टार्ट वरिंग मोर एंड मोर। एंड देखो वरी जो है चीज़ है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है दैट इट कीप ऑन मल्टीप्लाइंग। ठीक है? जैसे कि लाइफ में एक हैप्पीनेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ना? कि वो भाई वही है। अब देखो एक जोक मारूँगा मैं तुम्हारे सामने, अब उस जोक पे तुम बार-बार हँसोगे नहीं, बट एक कुछ टेंशन वाली चीज़ दे दूँगा, तुम बार-बार सोचते रहोगे। सो अब क्या है जनरल अवेयरनेस में अगर आपको 1 या 2 क्वेश्चन नहीं आए, जो कि आपने स्टार्टिंग में ही शुरू कर दिया, अब इसमें क्या होगा ना आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा लूज़ हो जाएगा। अब लेट्स से आप मूव करते हो मैथमेटिक्स में जो कि आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। क्या पता आप इस नेगेटिव एनर्जी को आगे कैरी ऑन करो और अब आपका मैथमेटिक्स का सवाल जो है वो भी आपसे नहीं लग रहा। तो यार हमेशा इट्स एडवाइजेबल फ्रॉम माय एंड कि यू ऑलवेज़ स्टार्ट विद द ईज़ीएस्ट सेक्शन। एंड पूरे एग्जाम में ईज़ीएस्ट सेक्शन रीजनिंग ही होती है। रीजनिंग में तुमने जैसे ही 10-15 क्वेश्चन लगाए ना यार एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिनिश अप दिस रीजनिंग पार्ट एंड सेकंड नाउ मूव टू द अनदर सेक्शन जो भी आपको लगता है मैथमेटिक्स करना चाहिए, इंग्लिश या जो भी चीज़। बिकॉज़ टाइम मैनेजमेंट इज़ अगेन अ इश्यू यार। 2 घंटे मिलेंगे एंड 100 क्वेश्चंस करना है एंड बहुत सारे बच्चों को तो टाइम का ही नहीं लगता पता। बिकॉज़ वहाँ पे एनवायरनमेंट इज़ डिफरेंट एंड ये 2 घंटे भाई 1.5 घंटे जितना लगता है वहाँ पे। ठीक है? उस हिसाब से बात करो। मॉक टेस्ट में तो भाई मुझे पता है तुम सारे 200 प्लस लाते होंगे, ठीक है? एंड वो मॉक टेस्ट भी ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं भाई बाय डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड ऑल कि आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस मिले, है ना? आपकी थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए। बट असली सबको पता है भाई वहाँ पे जाके क्या हालत होने वाली है, सबकी वाट लगने वाली है। तो मॉक टेस्ट पे भी इतना भरोसा मत दो यार, ठीक है? जस्ट फोकस ऑन योर ओन प्रिपरेशन एंड हैव द गट्स टू फेस द मिरर। ठीक है? कि मेरे को कैसा लग रहा है, मेरे को किन-किन एरियाज़ पे फोकस करना है। ठीक है? तो यार ये देखो ये मैंने सारा सिलेबस लिख दिया है। तो मैं आपको एक फाइनल चीज़ें यही बताना चाहता हूँ दैट गो विद द ईज़ीएस्ट पार्ट जो भी लगे। सेकंड मैनेज योर टाइम वेरी एफिशिएंटली। थर्ड थिंग इज़ यार नेगेटिव मार्किंग ना करें बिकॉज़ नेगेटिव मार्किंग करने से क्या ही है? अब देखो तुम तुक्के लगाओगे तो वही है तुम्हारी स्कोरिंग और कम हो जाएगी। टाइम मैनेज अच्छे से करना पड़ेगा। लाइफ इवेंट्स ये चीज़ मैंने इसलिए डाली है बिकॉज़ यार अब आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें हैपन हो रही होंगी। आप में से कुछ बच्चे होंगे एनसीसी में होंगे, एनसीसी के साथ तैयारी कर रहे होंगे। कुछ लोग फाइनल ईयर में होंगे वो इंटर्नशिप्स कर रहे होंगे एंड ये चीज़ें। किसी के घर में शादी आ गई, ठीक है? कोई इंसान वर्किंग प्रोफेशनल है। तो देखो वो चीज़ें नहीं रुकने वाली। आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा, ठीक है? एंड एफकैट ऐसा पेपर है यार इसके लिए 4-5 घंटे लगाना इज़ अ वेरी फ़ज़ूल थिंग, ठीक है? तुम में से कुछ बच्चे हैं ना जो लाइब्रेरी जाते हो, जो सोचते हो कि भाई हाँ, हम लाइब्रेरी आए हैं, एफकैट 8 घंटे देंगे। यू आर लिटरली वेस्टिंग योर टाइम टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है? बिकॉज़ तुम वहाँ पे बस एक चाहते हो एस्केप है बट लिटरली यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ एफकैट के लिए तुम 2 से 3 घंटे भी दे दोगे ना इट्स मोर देन इनफ। हाँ, अगर आप सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हो या डेफिनिटली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएपीएफ 100% यार यू शुड इन्वेस्ट 6 टू 7 आवर्स इन लाइब्रेरी मेरे हिसाब से, ठीक है? बट एफकैट के लिए 2 से 3 घंटे आर मोर देन इनफ। उसके अलावा जितना भी टाइम है यार फोकस ऑन योर एसएसबी प्रिपरेशन एज़ वेल साइड बाय साइड। क्योंकि रिटर्न तो निकाल लोगे 8 से 12,000 में आ जाओगे। लास्ट में यार उन 200 कैंडिडेट्स में भी तो आना है, 200 या 300 जो अकेडमी जाने हैं। वो तो एएफएसबी क्लियर करने के बाद ही जाएँगे ना। अब तुम सोच रहे हो कि 14 दिन, है ना, चोदुमल अकेडमी में मैं कोचिंग करूँ और मैं हो जाऊँ रिकमेंड, है ना भाई, बन-ठन के अफ़सर बन जाऊँ, ऐसा तो होने नहीं वाला, ठीक है ना? 14 दिन में भाई तुम्हें लगता है क्या कि तुम एसएसबी क्रैक कर लोगे? 14 दिन का प्रोग्राम इज़ एफिशिएंट एंड इट्स जस्ट टू गिव यू द डायरेक्शन, दैट इज़ जस्ट 10%। बाकी तैयारी तो खुद करनी है काके, ठीक है? इंटरव्यू की तैयारी खुद करनी है, ग्रुप डायनामिक्स फॉर जीटीओ खुद करना है, साइक की स्टोरीज़ एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू। नेक्स्ट यार ये मैराथन वाली चीज़। अब मुझे पता है तुम में से बहुत सारे बच्चे अभी 1 महीना बचा है ना पेपर के लिए। यू विल बी रिलाइंग ऑन द लास्ट मिनट वीडियोज़ कि 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ से इतने मार्क्स का आया था पिछले साल ये वो। भाई देखो वो वाला जो मैराथन या जो भी चीज़ है ना, इट्स जस्ट फॉर दोज़ स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले 6 महीने या पिछले 1 साल में काम किया है, ठीक है? वो उन्हीं को ज़्यादा रिलेटेबल लगेंगी। एंड जिसने काम नहीं किया जो भगवान भरोसे है, भाई भूल जाओ कि तुम्हारा एग्ज़ाम निकलने वाला है। बीइंग वेरी फ्रैंक यार, देखो तुम्हें दिलासा मिल जाएगा लास्ट में कि हाँ, तुम्हें आता है, बट लिटरली वहाँ पे जाके वो होश उड़ जाएँगे, ठीक है? तो उनमें से मत बनो यार। इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट इट, बी कंसिस्टेंट इन द प्रिपरेशन थ्रू आउट, ठीक है? उसके बाद 100% यार कोचिंग इज़ ऑलवेज़ हेल्दी। अगर आपको लगता है कहीं से भी आप रिटन की कोचिंग या कहीं से भी ले रहे हो, तो वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी यार दुनिया बिना कोचिंग के भी क्लियर करती है, ठीक है? पर्सनली स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ व्हेन आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर रिटन, यूट्यूब वीडियोज़, कुछ बुक्स फ्रॉम अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मँगाओ, ठीक है? किसी भी पब्लिकेशंस की यार, ठीक है? देयर इज़ नो परफेक्ट बुक जो कि यू आर लुकिंग फॉर कि परफेक्ट बुक भाई इसी से सब लगेंगे, नहीं लगते, ठीक है? जो पब्लिशर ने बुक भी लिखी है ना, क्या पता उसका खुद ना निकला हो, बट उसने बुक लिख दी। ठीक है? तो भाई वही चीज़ें देखो यार क्या-क्या क्वेश्चन लग सकते हैं एंड ऑलवेज़ बी ओपन टू कंपैरिज़न थोड़ा बहुत कि हाँ यार इस बुक में ये लिखा है, उसमें ये लिखा है। ठीक है? बिकॉज़ देखो आपके लिए आपका अटेम्प्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है? दुनिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हर किसी को अपना बिज़नेस सँभालना है। ठीक है?
तो मेक श्योर कि आप कोचिंग भी ले रहे हो भाई, 100% गो फॉर इट, टेक द 10% रिक्वायर्ड गाइडेंस जो आपको कहीं से भी मिल रही है, बाकी की यार 90% खुद की तैयारी पे भरोसा करो एंड खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है। बाकी दिस इज द वर्ड यार दैट विल गिव यू शॉर्ट शॉर्ट रिजल्ट्स, दैट सिंसेरिटी, ठीक है, जो कि आप में कोई नहीं भर सकता, ना मैं भर सकता हूँ, ना भगवान भर सकता है, ना ही पॉडकास्ट भर सकती है, ना ही किसी की स्पीच भर सकती है, वो अंदर से आनी चाहिए इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट। नहीं हो सिंसियर तो भाई बस वही है, बार बार अटेम्प्ट देते रहो, ठीक है, लाइब्रेरी जाते रहो, घर वालों के पैसे बर्बाद करते रहो, एंड वही है, सेट कीप सेटिंग फॉर एफकैट एग्जाम, है ना, एंड यही सोचते रहो कि मेरा भी होगा। बट यार वही है, यू हैव टू वर्क ऑन दोस 24 आवर्स, ठीक है, इन 24 आवर्स में यार कीप वर्किंग ऑन योर नॉलेज, अपनी फिटनेस पे काम दो, ग्रुप डायनामिक्स, वर्क ऑन योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, कीप स्टडिंग, स्टडी कभी मत छोड़ो, ठीक है। उसके अलावा इफ यू आर फॉर्चुनेट टू गेट अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग समवेयर, भाई स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट अर्निंग फॉर योरसेल्फ एट अर्ली एज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ढूंढो, घर पे सपोर्ट करो, जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम एज में लोगे एसएसबी में आपको बहुत हेल्प होगी, बिकॉज एसएसबी में जब जाओगे एसएसएस विल सी यू विद डिफरेंट माइंडसेट, ठीक है। तो यार यही सजेशन थे, तो मेक श्योर आप अच्छे से यार इन चीज़ों को अपने ध्यान में रखो, एंड मुझे पता है, ठीक है, कि अभी से जैसे तुम वीडियो बंद करोगे तो ठीक है, यू विल स्टार्ट गेटिंग बिजी विद योर नॉर्मल लाइफ की रूटीन एंड टास्क एंड ऑल, एंड वही है यार, जब पूंछ टेढ़ी है ना तो एक वीडियो से वो सीधी नहीं हो सकती है 20-25 मिनट मेरे बोलने से भी। बट अगेन, जब तक आप ड्रिवन हो ना अंदर से और पैशनेट, 100% यार यू विल क्लियर इट एंड यू विल बी ऑन द अदर साइड, ठीक है। बट वही है, अपने से झूठ मत बोलो, एंड वही है, दैट्स द मेन लर्निंग यू शुड कीप थ्रू आउट योर लाइफ। एंड गाइस चलो यार, अभी लेट्स मूव टू आवर एसएसबी इंटरव्यू क्विज। द नेम ऑफ द ट्रेनर एयरक्राफ्ट इन द नेशनल डिफेंस एकेडमी इज इट पिलेटस PC-7 Mark II, इज इट सुपर डिमोना HK-36 TC, इज इट सिरस SR-20, और इज इट ग्रॉब G-120 TP, ठीक है। तो मुझे बताना यार, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो कैडेट्स ट्रेनिंग करते हैं एयरक्राफ्ट पे, तो कौन सा वहाँ पे ट्रेनर एयरक्राफ्ट यूज होता है, राइट। एंड जो सही आंसर है उसको डेफिनेटली मैं पिन कर दूंगा अपने चैट बॉक्स पे। सो गाइस दैट्स ऑल यार फ्रॉम माय एंड। अगर यार इस वीडियो ने कहीं पे भी आपकी प्रेपरेशन में थोड़ी बहुत भी वैल्यू ऐड ऑन की है ना, एंड थोड़ा बहुत आपको रियलिटी चेक दिया है, भले ही मोटिवेट या डिमोटिवेट भी किया है, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स, एंड जस्ट कीप प्रिपेयरिंग, ठीक है। आई जस्ट रियली विश कि इस साल अगर आपका कोई रेजोल्यूशन है कि मेरे को एफकैट निकालना है, तो यार आप क्लियर भी करो, ठीक है। रेजोल्यूशन या बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा अंटिल यू वर्क फॉर इट, राइट। सोचने में तो सारे सोच लेते कि हाँ इस इंसान जैसे बॉडी बनानी है ये वो, बट जिम जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों के पास होती है, जिम फिर बहुत लोग चले जाते हैं, जिम जाके कंसिस्टेंट रहने की आदत बहुत कम लोगों की होती है। सो मेक श्योर यू आर वन ऑफ द कंसिस्टेंट पर्सन विच मे बी फोर्स इज लुकिंग फॉर, एंड ठीक है यार, डेफिनेटली यू शुड प्रूव एज एन एसेट टू द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, उनके लिए कैजुअलिटी नहीं बनना है, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल यार फ्रॉम माय एंड, ठीक है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एफकैट एग्जाम विच इज नेक्स्ट मंथ, एंड मेक श्योर वंस यू क्लियर द रिटर्न आप एसएसबी भी सेम जुनून और सेम पैशन के साथ क्लियर करो, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस, टेक केयर एंड जय हिंद।